हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाल्व क्या होता है, वाल्व कितने प्रकार का होता है, वाल्व का क्या काम होता है। वाल्व के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वाल्व क्या होता है। दोस्तों, वाल्व एक प्रकार का मैकेनिकल उपकरण है जिसका प्रयोग पाइप में तरल अथवा गैसीय प्रवाह को नियंत्रित तथा निर्देशित यानी कि दिशा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पानी हो गया, पानी को रोकने के लिए, पानी को दिशा बदलने के लिए वाल्व का प्रयोग आपको किया जाता है। ओके, जैसे कि गैस हो गया, जैसे कि देखते हैं कि आप अपने घर में क्या करते हैं तो चूल्हा जलाते हैं। चूल्हा जलाते हैं, उसमें जो बर्नर होता है जिसके द्वारा आप चूल्हा को ऑन ऑफ करते हैं, वो भी क्या होता है, एक वाल्व भी होता है। ओके दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं जो वाल्व होता है वो काम कैसे करता है। दोस्तों, वाल्व के द्वारा बहने वाले प्रवाह को, चाहे वो पानी का प्रवाह हो या फिर गैस का प्रवाह हो, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर उसे बंद भी कर सकते हैं, या फिर वाल्व के द्वारा बहने वाले पदार्थों को बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं। वाल्व के द्वारा जो बहने वाले पदार्थ होते हैं पाइप के लाइनों में, उसको आप दिशा को भी क्या कर सकते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं वाल्व के कितने प्रकार होते हैं, उसमें कौन कौन से वाल्व देखने को आपको मिल जाता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला वाल्व होता है गेट वाल्व। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेट वाल्व का प्रयोग आपको अन्य वाल्व की अपेक्षा सबसे ज्यादा होता है। गेट वाल्व का उपयोग करके आप स्टीम, हवा, तेल, गैस इत्यादि के प्रवाह को क्या कर सकते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं। गेट वाल्व को स्लुइस वाल्व के नाम से भी क्या किया जाता है तो जाना जाता है। तो समझ गए गेट वाल्व किसे कहा जाता है। दोस्तों, गेट वाल्व का प्रयोग आपके बड़े पाइपों के व्यास के साथ में आपको किया जाता है। गेट वाल्व का निर्माण जो होता है वो ज्यादातर आपको कास्ट आयरन, कास्ट कार्बन स्टील, डक्टाइल आयरन, गन मेटल या फिर स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु स्टील या फिर जाली स्टील से क्या किया जाता है तो निर्मित किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। ओके, ज्यादातर गेट वाल्व जो होता है उसको पूरी तरह से खोलने या फिर बंद करने के लिए क्या किया जाता है तो डिजाइन किया जाता है। ओके, ग्लोब वाल्व एक प्रकार का वाल्व है जिसका प्रयोग आपको पाइपलाइन में प्रवाह को विनियमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लोब वाल्व को, उसको जो ग्लोब कहते हैं तो उसको गोलाकार जो आकृति होता है उसी के लिए उसको ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब वाल्व का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां पर आपको हाई प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करना होता है। ग्लोब वाल्व के द्वारा प्रेशर को कम अथवा ज्यादा के साथ साथ आप उसको चालू और बंद भी किया जाता है। ग्लोब वाल्व सिस्टम प्रेशर को काफी अच्छे से लीकेज प्रूफ रखता है। ग्लोब वाल्व सिस्टम में प्लग एक स्टेम से जुड़ा होता है जो मैनुअल वाल्वों में हैंडव्हील का प्रयोग करके इस स्क्रू क्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। प्लम्बिंग में इस प्रकार के वाल्वों को स्टॉप वाल्व भी कहा जाता है क्योंकि उसका गोलाकार आकार नहीं होता है, लेकिन स्टॉप वाल्व शब्द उन वाल्वों को संदर्भित करता है। इसका उपयोग अन्य तंत्र या डिजाइन होने पर भी प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाल्व होता है बटरफ्लाई वाल्व होता है। यह वाल्व क्वार्टर टर्न मोशन वाल्व होता है। बटरफ्लाई वाल्व का उपयोग प्रवाह को कम या ज्यादा करने के साथ साथ बंद या चालू करने अथवा आवश्यकता अनुसार रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। इस वाल्व की बॉडी पतली होने के कारण इसको आप पतली से पतली पाइपलाइन में भी इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। यह वाल्व जो होता है वो वजन में हल्के होने के साथ साथ इसको लगाना भी क्या होता है आसान होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाल्व आती है वो आती है बॉल वाल्व। यह एक प्रकार का प्रवाह नियंत्रण उपकरण है। इसके माध्यम से बहने वाले तरल को नियंत्रित करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए एक खोखले, छिद्रित और धुरी वाली गेंदों का प्रयोग किया जाता है। यह तब खुलता है जब गेंद का छेद जो होता है वो फ्लो इनलेट के अनुरूप होता है और इसे वाल्व हैंडल के द्वारा 90 डिग्री क्या किया जाता है तो घुमाया जाता है। जिससे क्या होता है तो बंद हो जाता है। जो पानी का फ्लो होता है वो क्या हो जाता है तो बंद हो जाता है। ओके, जो बॉल वाल्व होते हैं वो हल्के और गेट वाल्व से छोटी साइज में आता है और यह किसी भी छोटे से छोटे सिस्टम में आसानी से फिट हो जाता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वाल्व आता है वो आता है प्लग वाल्व। प्लग वाल्व क्या होता है आइए इसे जानते हैं। यह वाल्व बेलनाकार या शंक्वाकार प्लग वाले वाल्व होते हैं जिन्हें वाल्व के माध्यम से प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाल्व होता है वो बॉडी के अंदर घुमाया जाता है। प्लग वाल्व में एक या एक से अधिक क्या होते हैं तो खोखले मार्ग होते हैं यानी कि रास्ते होते हैं जो प्लग के माध्यम से बगल में जाते हैं ताकि वाल्व के खुले होने पे प्लग के माध्यम से जो द्रव होता है वो प्रवाहित हो सके। ओके, जो प्लग वाल्व होते हैं वो सरल और किफायती होते हैं। इस वाल्व को ऑन ऑफ प्लग की तरह क्या किया जाता है तो उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है तो प्लग वाल्व कहा जाता है। प्लग वाल्व को वैक्यूम, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में उपयोग में लेते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट वाल्व के बारे में जिसका नाम है पिंच वाल्व। पिंच वाल्व क्या होता है आइए इसे देखते हैं। पिंच वाल्व को कहीं कहीं पर क्लैंप वाल्व कहा जाता है। यह जो होता है वो लीनियर मोशन वाल्व होता है। पिंच वाल्व के अंदर क्या होता है तो एक रबर ट्यूब होती है जिसकी सहायता से पिंच में जो प्रवाह होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। पिंच वाल्व की सहायता से सॉलिड मटेरियल को भी कंट्रोल करने में उपयोग किया जाता है। ओके,
तो आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाल्व के बारे में, जिसका नाम है नीडल वाल्व। नीडल वाल्व देखने में आपको ग्लोब वाल्व की तरह होता है, मगर नीडल वाल्व के डिस्क में क्या होता है, कुछ अंतर होता है। नीडल वाल्व की जो डिस्क होती है वो बिल्कुल नीडल की तरफ पॉइंटेड होता है, जिसका उपयोग लगभग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ फ्लोट का जो कंट्रोल होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है। नीडल वाल्व का प्रयोग तेल, भाप, गैस, हवा आदि को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाल्व के बारे में, जिसका नाम है चेक वाल्व। चेक वाल्व क्या होता है, आइए इसे देखते हैं। चेक वाल्व महत्वपूर्ण वाल्वों में से एक होता है। यह जो वाल्व होता है वो एक ही दिशा में प्रवाह को, यानी कि जो कुछ ही चीज होता है, पानी होता है, उसको बहने की अनुमति देता है। अर्थात यह जो वाल्व होता है वो एक ही दिशा में प्रेशर को क्या करने देता है, तो फ्लो करने देता है, यानी बहने देता है। और उन्हें उसी लाइन से प्रेशर रिटर्न आ जाता है तो उसे क्या करता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है और वापस पीछे की तरफ प्रेशर को फ्लो नहीं होने देता है। ओके, चेक वाल्व का जो प्रयोग होता है वो आपको कई स्थानों पर किया जाता है, मगर चेक वाल्व का प्रयोग ज्यादातर आउटलेट पे लगा हुआ होता है, यानी कि किया जाता है। ओके, चेक वाल्व की सहायता से पंप को रिटर्न स्लो से बचाया जा सकता है। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाल्व के बारे में, जिसका नाम है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है और यह कहाँ लगाया जाता है, आइए देखते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है वो आपको सेफ्टी वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रेशर रिलीफ वाल्व को सेफ्टी के उद्देश्य से लगाया जाता है, इसे आपको सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। यह जो वाल्व होता है ये ऑटोमेटिक ऑपरेट वाल्व होता है। इस वाल्व का प्रयोग किसी भी प्रकार के प्रेशर के ज्यादा होने पर यह वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, जो सिस्टम का प्रेशर होता है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे कि आपने चिलर में कंडेंसर साइड और इवोपरेटर साइड आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व को आपने जरूर देखा होगा। ओके दोस्तों, समझ गए वाल्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अगर आप चाहते हैं एक एक वाल्व का आपको डिटेल वीडियो लेके आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक एक वाल्व का भी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।